हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा पास्ट एग्जामिनेशन। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में या सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो 2019 सीबीएसई 2019 में पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया उसको सॉल्व करेंगे। उसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सब कुछ समझना चाहते हो तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन विजिबल होंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तीन पार्टनर है, एबीसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4 है। तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के दो दो बैलेंसेस दिए हैं, एक कैपिटल अकाउंट है और एक करेंट अकाउंट। तो जब दो बैलेंसेस होते हैं, दो दो अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं, तो इसका मतलब है कि फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रही है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम देना है। ए को सैलरी मिलेगी हर क्वार्टर 50,000, 50,000। तो क्वार्टर का मतलब है साल में आप 4 बार उसको सैलरी दोगे। सी ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख का, कब? 1 जनवरी 2016। इसे ध्यान से रीड करना, यहीं पर ही आप गलती करने वाले हो। और जो लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 6% पर एनम के हिसाब से देना है, अग्रीड रेट है। अब इन तीनों पार्टनर की ड्राइंग्स भी आपको दी है। ए ने फर्दर और कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, इन्वेस्ट की है फर्म में 2 लाख रुपीस की, कब? 1 जनवरी 2018 को। हमें प्रॉफिट हुआ है 4 लाख रुपीस का। अब यहां पर ध्यान से समझना, आपने जो सी से लोन लिया है, फर्म ने जो सी से लोन लिया है 2 लाख रुपीस का, उस पर उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। और जो ये इंटरेस्ट आपको देना है, ये इंटरेस्ट का खर्चा आप एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखोगे, कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये वो खर्चा है जो आपको हर हाल में उसे देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये खर्चा आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दूसरे खर्चों के जैसे ही बुक करना है। तो प्रॉफिट था हमारा 4 लाख, जिसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इंटरेस्ट का खर्चा हमने इसमें से माइनस नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की जा रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नहीं। अब इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, ध्यान से समझना। 2 लाख का उसने लोन दिया, 6% का रेट है। उसने कब दिया? 1 जनवरी 2016, मतलब लास्ट ईयर दिया था। इस साल इसका मतलब हमारे पास पूरे साल ये लोन रहा, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2018, पूरे साल हमारे पास ये पैसा उसका इन्वेस्टेड था। तो आपको इसको पूरे साल का इंटरेस्ट देना है 12,000 रुपीज। तो ये 12,000 रुपीज का खर्चा हम यहाँ डालेंगे। तो आपका प्रॉफिट जो बचेगा 3,80,000 था, 3,88,000, ये हम अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। 4 लाख में से इतना खर्चा माइनस करने के बाद अब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। तो अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपको वो वर्किंग नोट की तरह से पी एंड एल अकाउंट बनाना है। पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो आप एक वर्किंग नोट वैसे भी बना के दिखा सकते हो, जैसे मैंने ब्लॉक में बनाया था, राइट। तो एप्रोप्रिएशन में अब आपके पास प्रॉफिट आ गया 3,88,000। अब हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कौन सी कैपिटल पर दोगे? करंट अकाउंट के बैलेंसेस काउंट नहीं होंगे। वैसे भी ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब है कि फर्म को इनसे पैसा लेना है। अगर क्रेडिट बैलेंस होते तो भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए इनको इंक्लूड नहीं करते, प्लस नहीं करते। फिक्स्ड कैपिटल के मेथड में आप कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसी पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अब देखो, एक ही कैपिटल थी 4 लाख रुपीस, पूरे साल इसका ये पैसा इन्वेस्टेड था। तो 4 लाख पर तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे 36,000। उसके बाद उसने 2 लाख रुपीस और इन्वेस्ट किए फर्म में और पैसा लगाया। कब लगाया है? 1 जनवरी को। तो 2 लाख रुपीस पर 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट दोगे आप, तो कितना बनेगा? 4,500। टोटल इंटरेस्ट उसको जो दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 40,500। इजी है ना? पहले जो पैसा पूरे साल का है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, फिर जो उसने और पैसा लगाया उस पर आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ऐड करते जाओ। इसके बाद बी ने कितना पैसा है उसका? 5 लाख, उस पर 9% के हिसाब से
45,000। सी की कैपिटल है 6 लाख रुपीज, उस पर बनेगा 54,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,39,500। प्रॉफिट में से इतना हिस्सा आपने बांट दिया। इसके बाद ए को सैलरी मिलेगी पर क्वार्टर। पर क्वार्टर मतलब 4 बार, तो 4 बार के लिए 2 लाख रुपए की आपने सैलरी दी, तो टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज हो गया। जो जो पार्टनरशिप डीड में कहा था हमने सब कुछ दे दिया। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो प्रॉफिट कितना बचा? 3,88,000 में से ये दोनों खर्चे माइनस करने के बाद, जो आप पहले बांट चुके हो उसे माइनस करने के बाद 48,500 का प्रॉफिट बच गया, जिसे हमने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिवाइड किया। अब ए को मिलेगा कितना? 14,550, बी को मिलेगा 14,550 और सी को मिलेगा 19,400। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे हो तो जो भी आपको प्रॉफिट देना है, सैलरी देना है, इंटरेस्ट देना है, वो सारा का सारा करंट अकाउंट में जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स, राइट। ये हो गया आपका, एंड में आ जाएगा टोटल। आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो ये आपको वर्किंग नोट में जरूर से बनाना है कि आपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया। इसके बाद करंट अकाउंट में आ जाओ। करंट अकाउंट के लिए एबीसी 3 पार्टनर है। अब देखो, करंट अकाउंट की बात करें हम, कैपिटल अकाउंट की नहीं। तो करंट अकाउंट के आपके पास ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पर लिखोगे 20,000, 10,000, 15,000। उसके बाद जो इन तीनों पार्टनर की ड्राइंग्स है वो भी आपकी करंट अकाउंट में ही आएगी। ड्राइंग्स है तो डेबिट साइड पे लिखोगे 40,000, 75,000, 55,000। अब आपने जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तीनों पार्टनर को जो दिया वो इनके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। तो आईओसी हमने दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 40,500, 45,000 और 54,000। सैलरी दी है ए को 2 लाख रुपए। प्रॉफिट में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एप्रोप्रिएशन से जो आपने ट्रांसफर किया वो प्रॉफिट भी इनके अकाउंट में आपने क्रेडिट किया। अब ये सब कुछ डालने के बाद प्लस माइनस करते हो तो पता चलता है कि ए और सी का तो क्रेडिट बैलेंस है। ए और सी को तो फर्म पैसा देगी, इनका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम, तो क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन बी का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इसका डेबिट बैलेंस आएगा 25,450। एंड में लिखो टोटल, और ये हो गया आपका करंट अकाउंट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आता जा रहा है कि किस तरह से प्रेजेंट करना है, सोल्व करना है। साथ के साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट से हमने क्या क्या सीखा था, भूले तो नहीं हो। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो और प्रिपेयर करते रहो अपने एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।